चालू है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल अल्केन ग्रुप था, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे थे इथाइल मिथाइल। अब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप हम लोग पास में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अरीन, ठीक है, हेलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड। अच्छा ठीक है, देखो अब जैसे कि अल्कोहल का बात आया तो अल्कोहल का हम लोग कैसे पहचानेंगे, OH लिखा हुआ रहेगा, जैसे कार्बन में से जुटा हुआ रहेगा, CH2, CH3, CH3, तो ये क्या कौन सा ग्रुप है यहाँ पर अटैच्ड, OH ग्रुप है। समझ में आया? तो OH ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, देखो नेमिंग करने टाइम सफिक्स में अगर यूज करना होगा, सफिक्स में OL, और प्रीफिक्स में यूज करना हो तो हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अच्छा और देखते हैं हम लोग और भी जो है, पहले और समझ लेते और भी। जैसे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, CHO, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर इधर रहेगा CH2, CH3, इस टाइप से। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कीटोन का अगर बनाना चाहे स्ट्रक्चर हम लोग तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, ठीक है। इसे क्या नेमिंग आ जाएगा, प्रोपेनोएट। इसे क्या नाम बोलेंगे हम लोग, प्रोपेनोएट, ठीक है, ठीक है। 3 कार्बन है इस कारण से अच्छा अगला क्या है, नाइट्राइल्स ग्रुप। क्या है, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में क्या मिलेगा, CN, और इसके प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब क्या, पहले पहले लगाना रहेगा तो क्या लगाएंगे, सियानो, लास्ट में लगाना रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, नाइट्राइल, ठीक है। अब जैसे ईथर है तो ROR रहेगा, ROR, तो फिर क्या लगा रहेगा इसमें, अल्कोसी, और इसका सफिक्स नहीं है, ठीक है। उसी तरह से कार्बोजाइलिक एसिड है, इसका क्या रहेगा, COOH, इस टाइप से C डबल बॉन्ड OH, फिर इस टाइप से लगा हुआ रहेगा आगे। ये कार्बोजाइलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। और क्या है, कार्बोजाइलेट आयंस, COO माइनस, ईस्टर का COOR, इसे क्या रहेगा सफिक्स में, सॉरी प्रीफिक्स में, एलोक्सिक कार्बोनाइल O8 सब में इसमें क्या लगेगा, OH, एसाइल हेलाइड में क्या लगेगा, हेलो कार्बोनाइल और ऑयल हेलाइड, अमीन, तो अमीन का प्रीफिक्स में क्या लगेगा, अमीनो, और सफिक्स में क्या लगेगा बाद में, अमाइन। अमाइड में क्या लगेगा, CONH2, CONHR और CONR2। ये सब मतलब अगर एक हाइड्रोजन हटा दिए हम लोग, एक हाइड्रोजन हटा के क्या ऐड कर दिए, एक CH3 ऐड कर दिए, यहाँ 2 CH3 ऐड कर दिए। R मतलब कि CH3 ग्रुप, R मतलब क्या, CH3 ग्रुप, R जहां भी आए इसका मतलब क्या है, CH3। नाइट्रो कंपाउंड्स NO2, तो इसका क्या है, प्रीफिक्स में नाइट्रो, सफिक्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का क्या है, H3OH और सल्फो, और प्रीफिक्स में क्या है, सॉरी सफिक्स में क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ एक फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है, कुछ एक फंक्शनल ग्रुप का है नाम और इसका सफिक्स और प्रीफिक्स हम लोग को याद रखना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी किसको देना, कौन फंक्शनल ग्रुप, जिसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, एक मिनट देखते हैं इसमें। देखो सबसे अगर अगर ये नो अगर कोई दिया हुआ कंपाउंड हम लोग को, कंपाउंड में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है हम लोग को, COO कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको देना है हम लोग को, किसको दे रहे हैं हम लोग, कार्बो, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ? पीछे के स्क्रीन का आ रहा है क्या, अच्छा कोई नहीं। COOH को देंगे, फिर किसको देंगे हम लोग, H3OH को देंगे, फिर COOR को देंगे, फिर COCl को देंगे, फिर CONH2 को देंगे प्रायोरिटी, फिर CN, फिर CHO एल्डिहाइड कीटोन, फिर OH फिनोल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है, NH2 अमीन, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कुछ एक नेमिंग लेते हैं अभी हम लोग एग्जांपल में। जैसे कि अगर रहे अच्छा, जब ऐसा अगर रहे R C6H5 और हेलोजन, क्या है हेलोजन, हेलोजन किसको बोलते हैं हम लोग, कौन से ग्रुप को बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हेलोजन फैमिली है। तो ये सब के केस में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, इसका प्रेफिक्स। ये सब केस में हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इतना नोट करो। अच्छा एक चीज देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रेफिक्स और सफिक्स का, तो किसका कब प्रेफिक्स लगेगा, किसका कब सफिक्स लगेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप को जो प्रायोरिटी पढ़े हम लोग, सबसे पहला प्रायोरिटी किसका पढ़े थे, COOH, फिर SO3H, इस टाइप से था प्रायोरिटी, फिर कीटोन था ना, ऐसे कुछ और भी था, मतलब बीच में हमको याद नहीं, मतलब बीच में हमको पूरा सीरीज याद नहीं है। कीटोन था, फिर अल्कोहल था। तो अगर कोई कंपाउंड में, जैसे कोई कंपाउंड में अगर हमको दिख जाए कीटोन ग्रुप भी और अल्कोहल ग्रुप भी, तो अल्कोहल का तो प्रायोरिटी नीचे है, तो उस टाइम अल्कोहल का क्या लगाएंगे हम लोग, प्रेफिक्स, जिसका प्रायोरिटी नीचे है। देखो इसका प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है इसका, प्रायोरिटी क्या है इसका नीचे,
नीचे प्रायोरिटी, जिसे क्या लगाएंगे हम लोग? प्रीफिक्स। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा, उसका क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे? सफिक्स। इतना तक क्लियर है बात? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसका सफिक्स यूज होगा, जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसका प्रीफिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, OH CH2 का होल थ्राइस, CH2 CO CH3, CH2 CO CH3। अब देखो ये हो गया, तो अब प्रायोरिटी देना। अब जिसे यहाँ पर लिखा हुआ CH2 का होल थ्राइस, इसका मतलब क्या है? OH तो फिनोल ग्रुप हो गया, ये फिनोल सॉरी अल्कोहल हो गया ये, ठीक है। और ये कीटोन है ना, CO लगा हुआ, जो बताए थे ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे लगा हुआ है। अब इसका देखो, इसका मतलब देखो क्या समझ रहे हैं हम लोग। अगर CH2 OH CH2 थ्राइस है, मतलब कि 3 बार CH2 लिखेंगे, ठीक है, 3 बार। अगर इसको ओपन करें, इसको ब्रैकेट को, 3 बार क्या लिखेंगे हम लोग? 3 बार CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अब नंबरिंग देना है। हम लोग पढ़े फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी कैसे रहना चाहिए। तो कीटोन है या फिनोल ग्रुप है, तो कीटोन पहले आता है प्रायोरिटी में, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, दूसरा नंबर पे आया कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 7 ये मेरा प्रायोरिटी होगा, ना कि इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको नहीं दे सकते 1, इसको नहीं लिख सकते 1, अगर कोई से लिखता है 1 2, और कोई से लिख दे, मान चलो फिनोल को पहला नंबर दे, सॉरी अल्कोहल को पहला नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे आ रहा है और 6 नंबर पे आ रहा है, तो कोई बोलेगा कि सर 1 6 को लीजिए, तो 1 6 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रायोरिटी किसको देना हम लोग को? फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप में कीटोन पहले आता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ये? अब इसका नेमिंग लिखना हम लोग को, तो क्या नेमिंग आएगा? इसे क्या नेमिंग लिखेंगे, कैसे नेमिंग इसका लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, बताओ। हाइड्रोक्सी, देखो अभी बताए थे अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स। अगर इसका सफिक्स यूज करना रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग? OH नहीं, OL। इथेनॉल है, देखो जैसे इथेनॉल, तो OL क्या हुआ यहाँ पर? सफिक्स। सफिक्स क्या जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स क्या जो पहले लगता है। तो पहले प्रीफिक्स है, OL क्या है मेरा? सफिक्स। तो देखो OL बाद में लगा हुआ है इसमें। और कीटोन के लिए क्या था? ONE, ठीक है, सफिक्स। तो इसका क्या देंगे हम लोग? 7 हाइड्रोक्सी, 7 एक मिनट रुक जाओ, 7 हाइड्रोक्सी, रुक जाओ बताते हैं। 7 हाइड्रोक्सी और
कितना है, एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हेप्ट टू वन। बात समझ में आया? इसमें हम लोग मेन ग्रुप कौन सा था, मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप था और कीटोन ग्रुप था। हाइड्रोक्सी ग्रुप था और कौन सा ग्रुप था, कीटोन ग्रुप था। तो हम लोग प्रीफिक्स में किसको लिखे, हाइड्रोक्सी को, और सफिक्स में किसको लिखे लास्ट में, ONU उनको। बात समझ में आ रहा है? तो हेप्ट किस लिए लिखे, क्योंकि 7 कार्बन था टोटल, है ना। इधर देखो 7, ये भी 7 ही है। समझ में आया? इसको नोट करो। अब देखो जैसे इस टाइप से रहे, CH3CH OH, फिर CH2, यहां पर एक और हटाओ, अब देखो दो दो फिनोल ग्रुप है हमारे पास, तो फिनोल का अल्कोहल ग्रुप है, इसका नेमिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आ रहा है, इधर से भी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इधर से भी दूसरा तीसरा आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो दूसरा तीसरा आ रहा है, और सेम ही ग्रुप है। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे क्या नाम लिखेंगे, इसे क्या नेमिंग हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 और 2 2 3, ब्यूटेन 2 3 डायोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2,3 डायोल। 2 OH ग्रुप है इसलिए डाई OL। देखो अब अगर स्टेप से रहे हम लोग का, और क्या एग्जाम्पल, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक अल्कीन भी पढ़े थे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका भी नेमिंग करेंगे हम लोग कैसे, 1 2 3 4। यहां पर कितना, एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला दिखना हम लोग को, एक नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 3। ठीक है, इधर से भी देखें हम लोग तो 1 2 3 सेम ही आ रहा है। इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटा, ब्यूटा 1 3 डा इन, 2 डबल बॉन्ड, जैसे अल्कीन का केस है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन लिखते थे, नहीं लिखते थे अल्कीन वाले में हम लोग, इथीन मिथीन इथीन प्रोपीन लिखते थे ऐसे करके, इथीन प्रोपीन लिखते थे ऐसे। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लिख दिए, और ये इन, और 4 कार्बन था तो ब्यूटा लिख दिए, और 1 3 1 और 3 1 2 3 बॉन्ड के चलते। ठीक है,
चलो एक और लास्ट देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है फंक्शनल ग्रुप का हम लोग का। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्डिहाइड, ठीक है, था ना ये C डबल बॉन्ड O CH3 इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे ना COCH3 है यहाँ पे, समझ में आ गया है कि नहीं। एक C बॉन्ड डबल बॉन्ड है इधर CH3 और एक यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसके साथ अलग एक ब्रांचिंग है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे मेरा। अब इसका प्रायोरिटी कैसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रायोरिटी में तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, याद है। सबसे पहला प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड का था और ये पांचवा नंबर ये जो सॉरी कितने नंबर पे आ रहा है, एक, इसको एक नंबर देंगे, 2 3 4 5। अच्छा, जिसका प्रायोरिटी पहले रहता है तो उसका क्या यूज करते हैं, देखो ऑक्सो क्या था एल्डिहाइड का प्रेफिक्स, ऑक्सो क्या था प्रेफिक्स, ये एल क्या था सफिक्स, क्या था सफिक्स, और कार्बोक्सिक क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफिक्स, और ओइक क्या था सफिक्स। तो हम लोग जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसका क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। अब प्रायोरिटी कम तो क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। तो इसका क्या नेमिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग, 5 ऑक्सो, और कितना कार्बन है ये 1 2 3 4 5 1 6, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। कोई दिक्कत। ठीक है, यही रखो।